हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम सब बात करेंगे पॉलिटी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख आयोगों के बारे में। कौन कौन से आयोग बने हैं या फिर कैसे कैसे उनका निर्माण हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, या फिर उनके सदस्य कौन थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। यह जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई प्रश्न इससे समय समय पर एग्जाम में आए हैं। हालांकि यह प्रश्न क्या होता है कि अधूरा रहता है, लोग नहीं बता पाते, तो हम आपको संविधान या फिर पॉलिटी से जो संबंधित कुल 25 से 30 प्रमुख आयोगों या फिर जो योजना जो संबंधित चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर डेली करंट वाइज सब कुछ लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रमुख आयोगों के बारे में और सबसे पहले योजना की बात करेंगे या फिर आयोग की बात करेंगे तो वह है क्रिप्स मिशन योजना। किसकी बात करेंगे? क्रिप्स मिशन योजना, अर्थात जो कि 1942 में भारत आया था। ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन योजना 1942 में भारत आया था और इसका नेतृत्व किया था किसने? सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। किसके? क्रिप्स मिशन के। देखिए, आपसे जितनी भी चीज़ें छोटे फॉर्म में लिखवाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। इससे बाहर प्रश्न आयोगों से नहीं पूछते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलेंगे। देखिए, पूछा क्या जाएगा क्रिप्स मिशन से कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। साथ ही कभी कोई पूछ देता है कि क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों था भाई? तो क्रिप्स मिशन आया था भारत किस लिए? भारतीय संविधान के निर्माण की मांग उठ रही थी 1940 में अगस्त प्रस्ताव से ही। लेकिन जब अगस्त प्रस्ताव को अधिकारी रूप से मान्यता धीरे धीरे मिलने लगी तो उसी का परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन भारत आया था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। लेकिन हुआ क्या कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है कि यह जो क्रिप्स मिशन जब भारत आया संविधान निर्माण के उद्देश्य से, तो इसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? किसने? मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इसका संविधान निर्माण का उद्देश्य था वह पूर्ण नहीं सका और यह समाप्त कर दिया गया क्रिप्स मिशन योजना। तो इसे ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग वही है जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, तो मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया था, इसलिए यह समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 की तरफ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में आई थी 1946 ईस्वी में। अब यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे कौन? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे इसके अध्यक्ष। साथ में कभी कभी पूछ लेता है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कौन? सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? इसके अन्य सदस्य थे। तो कुल 3 सदस्यीय यह आयोग थी। पहला कौन थे? वह थे सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये थे जो कि अध्यक्ष थे इसके। दूसरे थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यीय टीम थी जो कि 1946 में भारत आई थी। अब कभी कभी इसका उद्देश्य आपसे पूछ लेता है, तो इसका भी उद्देश्य जस्ट क्रिप्स मिशन की तरह ही था, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। जब क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फेल हो गया, तो 1946 में कुछ नए संशोधनों के साथ कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसी कैबिनेट मिशन का उद्देश्य यह था कि यह भी भारतीय संविधान का निर्माण करे और इसी के तहत इसे क्या किया? प्रारंभ में कांग्रेस और साथ में मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। अब क्या किया गया? जब स्वीकृति प्रदान हो गई तो संविधान सभा जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया, इसी हमारे कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसका गठन किया गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसे पहले तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया, अर्थात संविधान सभा का गठन होने लगा, लेकिन बाद में क्या किया? मुस्लिम लीग ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। मतलब पहले क्रिप्स मिशन से अस्वीकार किया था, लेकिन बाद में कैबिनेट मिशन को पहले तो स्वीकार किया, लेकिन बाद में इसे भी अस्वीकार कर दिया। तो हमने 2 चीज़ों को जाना, क्रिप्स मिशन जाना और क्या जाना? कैबिनेट मिशन योजना का जाना। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे बढ़ेंगे तो हम आज बात करेंगे प्रारूप समिति अर्थात मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी से कई बार प्रश्न पूछे गए प्रारूप समिति से, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए जो प्रारूप समिति उसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, और इस ड्राफ्टिंग अर्थात प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, इससे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था, जबकि हमें स्वतंत्रता कब मिली थी बेटा? मिली थी 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप समिति का या ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इस प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। यह प्रश्न समझिए रामबाण है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न, लेकिन आप सभी को याद भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति अर्थात मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके देखिए कभी कभी पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति कुल कितने सदस्यों की थी। तो प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थी वह कुल 7 सदस्यों की थी, जिसमें 2 लोगों के स्थान पर बाद में 2 अन्य लोगों की नियुक्ति हुई थी। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अध्यक्ष थे कौन? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अर्थात V.R. अम्बेडकर। दूसरे सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर K.M. मुंशी। 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और 6वें थे N. माधवराव। N. माधवराव ने क्या की थी कि B.L. मित्र की जगह अपने इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। किसकी? B.L. मित्र की जगह। तो कभी कभी पूछ देता है कि B.L. मित्र की जगह प्रारूप समिति में किससे सदस्य बनाया गया था, तो वह बनाए गए थे N. माधव राव, ध्यान रखेंगे। और जो लास्ट थे 7वें व्यक्ति सदस्य थे वह थे T.T. कृष्णामाचारी, और T.T. कृष्णामाचारी को सदस्यता तब दी गई जब D.P. खेतान की मृत्यु हो गई। तो D.P. खेतान पहले सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात किसे सदस्य चुना गया? T.T. कृष्णामाचारी को। तो 2 चीजें ध्यान रखेंगे, B.L. मित्र की जगह ली N. माधव राव ने, और साथ में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद जगह लिया था किसने? तो T.T. कृष्णामाचारी ने। इससे प्रश्न पूछा गया कई बार कि D.P. खेतान की मृत्यु के बाद किसे सदस्य चुना गया? तो T.T. कृष्णामाचारी को चुना गया। और B.L. मित्र की जगह किसने सदस्यता प्राप्त की थी? तो वह किया था N. माधव राव ने। अब कभी कोई पूछता है कि प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था बनने का। तो प्रारूप समिति ने क्या किया था कि संविधान के प्रारूपों का अर्थात ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किया था हमारे संविधान का। किसने? प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और कुल 7 सदस्यीय टीम थी, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अब हम अपने इस लास्ट आज के आयोग के बारे में बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की बात मांग कई समय से उठ रही थी। गणतंत्र जब भारत हुआ था तो उसी समय से राज्यों के पुनर्गठन की बात हो रही थी। किसी ने भाषा के आधार पर इसको गठन की बात कही, तो किसी ने कहा कि नहीं प्रशासनिक आधार पर बात करिए। तो हम इसी के बारे में आज मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग समेत एक महत्वपूर्ण आज आयोग की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में अलग अलग जो आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से जुड़े हुए हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए आज की वीडियो के लास्ट ये जो आयोग है इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है धर आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत पहली जो कमेटी बनी थी वह बनी थी धर आयोग। धर आयोग यह प्रमुख ऐसी कमेटी थी धर आयोग जिसने पहली बार मतलब बृहद स्तर पर कार्य किया था। यह जो धर आयोग बना था यह इसका गठन किया गया था जून 1948 में। ध्यान रखेंगे जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया था। अब दूसरी चीज है कि इस धर आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे एस.के. धर। कौन थे? एस.के. धर थे, और इन्हीं के नाम पर धर कमेटी का नाम पड़ा था। कौन थे? एस.के. धर थे, जिसका गठन किया गया था जून 1948 में। आगे बढ़ते हैं कि यह जो धर आयोग थी इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? दिसंबर 1948 में। आप सभी जान रहे हैं कि इसका गठन किया गया इसी 1948 में जून के महीने में, और 1948 के दिसंबर के महीने में इन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? तो रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन का आधार होगा वह भाषाई नहीं होना चाहिए, अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासन की सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन किया जाए। मतलब प्रशासनिक आधार को इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन का आधार बताया, बल्कि भाषा के आधार पर इन्होंने क्या किया? मनाही कर दी, मना कर दिया। तो कभी कभी प्रश्न आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ देता है कि किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात नहीं की? तो वह था कौन? धर आयोग। ध्यान रखेंगे। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल 4 प्रमुख क्या किए आयोगों के बारे में चर्चा की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।